देखो भाई, क्वेश्चन में आना क्या लिखा हुआ है, इंफॉर्मेशन भी लिख रहा हूं एक बार में इस क्वेश्चन की। एन एसेट्स वॉज परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल। अच्छा, इस क्वेश्चन में अब है ना, अब अपन एसेट सेल करेंगे। अभी तक अपन ने क्या किया, अपन ने सिर्फ एसेट्स परचेज किए और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया सिर्फ, ठीक है। अब एक चीज समझना, जब भी आप बिजनेस के अंदर एसेट सेल करते हो, क्या करते हो, एसेट्स सेल करते हो, तो इससे रिलेटेड अपने को कितनी चीजें पता होनी चाहिए, मेन 3 चीजें, ठीक है। 3 चीजें क्या, पहली चीज तो जैसे मैंने कहा, आपने जिस दिन एसेट सेल किए, जिस दिन आपने एसेट सेल की, क्योंकि अपन एसेट कभी भी बेच सकते हैं, इसमें अपन टाइम नहीं देखते कि साल के एंड में बेचेंगे या स्टार्टिंग में बेचेंगे, ठीक है। तो हमने कहा जिस दिन हमने एसेट सेल किया उस दिन तक का, टिल डेट ऑफ सोल्ड, जब तक अपन एसेट सेल करिए तब तक का आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है, सबसे पहला स्टेप। किसकी बात कर रहा हूं मैं, एसेट्स बेचने पर क्या करोगे, ठीक है। पॉइंट अभी के अभी आप याद करेंगे। मैंने कहा एक एसेट थी जिसे हमने सेल कर दिया, तो हमने कहा सेल किया, किस दिन सेल किया, हमने कहा भाई इस दिन सेल किया, तो वहां तक का पहले डेप्शन चार्ज करो। फिर हमें पता होना चाहिए दूसरी चीज क्या, कि उसकी सेल वैल्यू क्या है, कि आपने उसको कितने में बेचा। ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, हमेशा दिया हुआ होगा, ठीक है। और जब ये दोनों चीजें आप कर लो, तो तीसरा स्टेप अपन को ये चेक करना है कि इस एसेट्स को जो हमने सेल किया है, इस पे या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। हाँ, तो निकाल लेंगे वो, तो ये बताएगा आपको कि कितने प्रॉफिट और सेल में बेचा, प्रॉफिट और लॉस में बेचा, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। जो भी आपके माइंड में ख्याल आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं, वो सब यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। अब देखो 3 चीजें याद रखो कि वापस बताओ, सबसे पहले जब भी एसेट सेल करोगे उसका डेप्रिसिएशन पता होना चाहिए, उसकी सेल वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, और उसको सेल करने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि अपन किस तरीके से किसी भी एसेट्स के ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। बट इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन, कि सर ये रामायण कर क्यों रहे। सपोज कीजिए मैं आपको ये कहूं कि मैंने 2010 में एक बिल्डिंग परचेज की या एक प्लांट परचेज किया। कब परचेज किया, 2010, 5 लाख रुपए का, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को। और मैंने कहा आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, यानी एग्जैक्ट 5 साल बाद 1 अप्रैल 2015 को हमने इस प्लांट को परचेज किया था। अब इस प्लांट को अपन बेच रहे हैं, सेल, प्लांट सोल्ड, और सेल कितने में किया, 3 लाख में। क्या आप मुझे बता सकते हो प्रॉफिट हुआ कि लॉस। सबसे पहले तो कि सर आप कंपेयर किससे कर रहे हो, 2010 में जो चीज आपने ली थी उसको आप 2015 से डायरेक्टली कंपेयर कर रहे हो, कि 5 लाख में ली, 3 लाख में बेच दी, 2 लाख का लॉस हो गया। ये रोंगे। आपने एसेट्स 5 साल यूज ली कि नहीं ली, ली। तो हर साल इस एसेट्स को यूज लेने के कारण इसकी वैल्यू भी तो कम होनी चाहिए थी, क्या आपने वो करी। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना है, ये देखना है कि जिस दिन हम एसेट्स बेच रहे हैं ना, इस दिन हमारी उस एसेट्स की वैल्यू क्या है, सबसे पहले। फिर आप जो भी वैल्यू आती है उससे कंपेयर करोगे कि भाई इतने में बेचा, तो पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस। अब देखने से तो आपको क्या पता चल रहा है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस। देखने से पता चल रहा है लॉस, लेकिन वास्तव में यहाँ प्रॉफिट हुआ है। कैसे, सपोज कीजिए मैंने कहा कि मैंने इस एसेट्स को 5 साल यूज लिया, जिसके ऊपर हर साल डेप्शन लगना चाहिए था, एट द रेट उसके ऊपर 10% अपन को डेप्शन लगाना चाहिए। तो अब इस एसेट्स को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, अगर ये पूछे क्वेश्चन आपसे, ध्यान से समझना, प्रॉफिट और है लॉस, प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ, तो देखो कैसे निकालोगे, अच्छे से समझना पहले। ये सपोज कीजिए क्वेश्चन ही बना दिया मैंने आपके। मैंने कहा एक प्लांट आपने परचेज किया 1 अप्रैल 2010 को, कितने में परचेज किया, 5 लाख में, जिस पे हर साल डेप्शन कितना लगेगा, 10%। इसे आपने बेच दिया कब, 3 लाख में। क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि इसके ऊपर बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस, कैसे निकालोगे, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना है। क्या बनाना है, वर्किंग नोट। अब ये वर्किंग नोट कैसे होगा समझना, मैं वो वर्किंग नोट इधर बनवा रहा हूं, इसका सॉल्यूशन मैं इधर कर रहा हूं। तो अपन को जब भी कैलकुलेट करना हो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और इसके बाद एक क्वेश्चन आपको दूंगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, देखते हैं कितना आएगा।
तो हमने कहा जैसे आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, सबसे पहले उस एसेट्स की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए किस दिन, जिस दिन एसेट्स आपने बेची है। बेची कब है, सेल कब की अपन ने, 1 अप्रैल 2015। तो इस दिन इसकी वैल्यू क्या है, तो हमने कहा इस दिन वैल्यू हमें क्या पता, तो निकालो। और किसी भी एसेट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, उसमें से डेप्शन लेस करते जाओ बस। किसी भी एसेट्स में से डेप्शन लेस करते तब तक आ जाऊंगा जिस दिन हमने उसको बेचा है, तो अपने आप उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब मैं इस एसेट्स को उठा रहा हूं, मैंने 1 अप्रैल 2010 को ये एसेट जो थी वो परचेज की, और इस एसेट्स की यानी प्लांट की जो कॉस्ट थी उस दिन वो कितनी थी बताओ, 5 लाख। खरीदा तो 5 लाख में है, 5 लाख, ठीक है। अब क्या करना, 2015 में बेचा तो 2015 तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करो। देखो बहुत सिंपल है ये स्टेप, अब हर क्वेश्चन में आने वाला है। हर क्वेश्चन में आप सेल करोगे एसेट, और हर क्वेश्चन में एसेट सेल करोगे तो हमें पता होना चाहिए कि सर क्या क्या चीज कैलकुलेट करेंगे अपन उसके ऊपर, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको सिखा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा, फिर अपन इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन में करेंगे कि अकाउंट्स में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। तो हमने कहा इस एसेट्स को हमने इस दिन परचेज किया, हमारी बुक्स क्लोज हो रही है, सपोज कीजिए मैंने तारीख भी दे दी आपको, बुक्स क्लोज हो रही है 31 मार्च। हर साल 31 मार्च को बुक्स बंद होती है हमारी, तो 31 मार्च 2011 आएगा। सबसे पहले क्या चार्ज करूंगा इसके ऊपर, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और डेप्रीशिएशन भी जो अपने को चार्ज करना है ये भी लिख देता हूं, शॉर्ट कर रहा हूं है ना, क्वेश्चन बहुत इजी बना रहा हूं, फिर आगे जाके अब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा। एसएलएम की जगह डब्ल्यूडीबी होगा तो क्या होगा, है ना, वो भी चेक करेंगे। पहले अपन नॉर्मल मान के चल रहे हैं एसएलएम मेथड से डेप्शन लग रहा है, और एसएलएम मेथड से डेप्रीशिएशन जब लगता है तो हमेशा उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी, 5 लाख। पहले साल डेप्शन लगा, कितना लगा, 5 लाख का कितना परसेंट, 10% इंटू कितने महीने यूज लिया, पूरे 12 महीने। अप्रैल में परचेज किया, मार्च में बुक्स क्लोज हो रही है, इंटू 12/12 कितना आएगा, 50,000। तो अगर कोई मुझे ये पूछे 1 अप्रैल 2011 को ये एसेट्स कितने की है, तो हम कहेंगे देखो भाई ये एसेट्स की वैल्यू हमारी बुक्स में आ रही है 4,50,000, ठीक है, ये बुक वैल्यू है। फिर अगला साल आएगा, कब तक करना है, 2015, 15 में बेचा ना अपन ने इसको। फिर आएंगे सीधा अगले साल के एंड में 31 मार्च 2012, फिर आपने इसको यूज लिया एक साल, फिर लगा डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना लगा इस बार वापस, 5 लाख का 10% और पूरे 12 महीने यूज आया, तो कितना हो गया, 50,000, ठीक है। अब बता सकते हैं इसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2012 को कितनी बची भाई वैल्यू, 4 लाख, समझ रहे हो। फिर क्या करूं, फिर 31 मार्च 2013 क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन। अब अपन को पता है डेप्रीशिएशन तो बराबर ही आता है, एसएलएम मेथड है, वही 5 लाख का 10% 12/12 कितना, फिर 50,000। फिर इस एसेट्स की वैल्यू 1 अप्रैल 2013 को कितनी बची, 3,50,000। फिर अगले साल यूज लिया, कब तक चलते जाओगे, जब तक एसेट्स को सेल नहीं कर देते, क्योंकि जिस दिन सेल किया उस दिन की वैल्यू अपन को चाहिए क्वेश्चन में। हमने कहा फिर इसको अपन आगे लेके गए 31 मार्च 14, फिर क्या चार्ज करेंगे, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन फिर कितना लगा डेप्शन, 50,000। फिर एसेट्स आ गए हमारे पास 3 लाख की, कब, 1 अप्रैल 2014 को। 31 मार्च को बुक्स बंद हुई तो अगले ही दिन बुक्स खुलती, एक साल बाद नहीं खुलती, ठीक है। फिर 31 मार्च 2015 को मैंने फिर डेप्रीशिएशन चार्ज किया, कितना, फिर 50,000। तो हम कह सकते हैं ये एसेट्स 2.5 लाख रुपए की है, कब, 1 अप्रैल 2015 को ये एसेट जो है वो 2.5 लाख की है, जिसे आपने इस दिन बेच दिया, बताओ कितने में, 3 लाख में। यानी कोई एसेट जो आपके बुक में 2.5 लाख की आ रही है, इससे आपने 3 लाख में बेचा, जाता में बेचा, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, प्रॉफिट। कितना सिंपल स्टेप था। इस एक वर्किंग नोट में आपको पता कितनी चीजें पता चली। पहली चीज, इस एसेट्स पे आज तक डेप्शन कितना लगा, वैल्यू भी पता चल गई, 50,000। दूसरी चीज उसकी वैल्यू उस दिन की, और तीसरी चीज बेचने पर होने वाला प्रॉफिट एंड लॉस। इस दिन अपन इसने इसको सेल कर दिया, बताओ कितने में, 3 लाख रुपए में है, तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यहां हुआ प्रॉफिट, कितने का, 50,000।
तो पहली चीज तो बताओ कि क्या एसेट्स को सेल करने पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं अपन? यस, आराम से। छोटा सा वर्किंग नोट है, क्वेश्चन ये रहा। अब इसके जैसा एक एग्जांपल आपको भी दूंगा। पहले आपको ये करना है, ये आपको चीजें पता होनी चाहिए जब भी आप एसेट सेल करोगे। क्या क्या? जिस दिन तक बेचा तब तक का डेप्शन लगाओ। यही तो किया मैंने, डेप्शन लगाया, फिर मैंने सेल वैल्यू उठाई और फिर मैंने मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया। मार्केट प्राइस अलग होती है। नहीं, मार्केट प्राइस वाले बोलेंगे बट है ना, अपन को पता नहीं पड़ेगा कि कितने परसेंट। मैंने क्या बोला, अपन एस्टिमेशन के आधार पर लगाते हैं। हमारी एस्टिमेशन है कि भाई हमारी ये एसेट 10 साल चलेगी, तो मेरे हिसाब से हर साल 10% कम करते जाओ। मुझे लग रहा है मेरी एसेट 20 साल चलेगी, तो हर साल 5% कम करते जाओ। अरे समझ में, इसके अकॉर्डिंगली अपन रेट रखते हैं। तो रेट कोई हवा में थोड़ी आती, लाओ 10% रख लो, लाओ 20% रख लो। उसकी यूजफुल लाइफ के बेस पे अपन रेट डिसाइड करते हैं। ठीक है, फटाफट छापना, फिर एक क्वेश्चन आपको दूंगा। काम सब चलता है। चलो अब देखो, इसी क्वेश्चन का अगर मैं अकाउंट बनाने के लिए बोलूं तो बना सकते हो? यस। अब है ना, मैं ये थोड़ा सा रफ कर रहा हूं। इसी क्वेश्चन का अपन एक अकाउंट बनाएंगे, थोड़ा सा डिटेल जो है मैं ऊपर रख दूंगा। बट ये जिस साल अपन ने बेचा ना, उस साल की इंफॉर्मेशन जो है ना, ये वाली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप इस अकाउंट में किस तरीके से लिखोगे। ठीक है, ये लिख लिया आपने तीनों पॉइंट। जब भी एसेट सेल करेंगे क्या चाहिए होगा, बार बार पूछूंगा मैं आपसे। एक तो डेप्रिसिएशन, उस दिन की सेल वैल्यू, और प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? ऐसे। उस दिन तक का डेप्शन कैसे निकालेंगे? वो भी ऐसे। और सेल वैल्यू अपने को क्वेश्चन में दे ही रखी होगी। ठीक है, 90% क्वेश्चन में दे रखी होगी। एक दो क्वेश्चन हो सकते हैं जो थोड़ा चेंज हो जाए। अब इसी क्वेश्चन में याद रखना कब परचेज किया, वैसे इंफॉर्मेशन लिख रखी है मैंने, है ना। इसी क्वेश्चन का अब मैं अकाउंट बना के बता रहा हूं आपको। कौन सा अकाउंट बनाना है अपने को? प्लांट का अकाउंट। ये आ जाएगा हमारा प्लांट अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेफ, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, ज्यादा छोटा हो गया ना, जेफ, अमाउंट। ठीक है, तो पहले हमने इस एसेट्स को कब परचेज किया भाई? 1 अप्रैल को। आपके सामने पड़ा है क्वेश्चन, कितने में परचेज किया? 5 लाख में। एसेट्स परचेज करने पर क्या करते हैं? एंट्री, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही लिखते हैं, टू बैंक अकाउंट। कब? 1 अप्रैल 2010। कितने की एसेट्स परचेज की अपन ने? 5 लाख की। फिर कह रहा हूं इसके जैसा एक क्वेश्चन आपको दूंगा, अभी के भी करके बताना है। एसेट्स को बेचना है, प्रॉफिट एंड लॉस तक कैलकुलेट करके देना है। ठीक है, फिर साल के एंड में आएंगे अब सीधा अपन 31 मार्च 2011, और क्या लगाना है इसके ऊपर? डेप्रीशिएशन। अब बताओ, डेप्रीशिएशन जब लगाएंगे कितना लगा पहले साल? 50,000। और नोट करना, एसएलएम मेथड है। एसएलएम मेथड में हमेशा डेप्शन बराबर आता है अगर आप पूरे टाइम उसको यूज देते हो, 12-12 महीने। ठीक है, तो पहले साल हमारी एसेट्स 5 लाख थी, फिर इस पे 50,000 क्या लग गया? डेप्शन लग गया, तो हमारी एसेट्स की वैल्यू आ गई 4,50,000। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस शीट, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 31 मार्च 11। तो 5 लाख की 5 लाख की एसेट्स थी, 5 लाख में से 50,000 लेस कर दो, तो 4,50,000 क्या आ गया? डेप्रिसिएशन। फिर इस वैल्यू को आगे लेके आना है 1 अप्रैल 2011 को। यही कर रहे थे अपन आज तक, बस आज तक बस यही कर रहे थे। सेल तो किएगा, है ना, आ रहे हैं, इंडेक्शन लगा रहे हैं, वैल्यू निकाल रहे हैं। फिर वापस देखो पिछली वैल्यू आगे आएगी, टू बैलेंस बीडी। कितने की एसेट्स थी? 4,50,000। हाँ, वही तो सीखना है कि सेल और प्रॉफिट होने पर क्या लिखना है, कहाँ लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, तो साल एंड हुआ, वापस फिर चार्ज करना है डेप्रीशिएशन बाय डेप्रीशिएशन। कितना? 50,000। फिर एसेट्स की वैल्यू कितनी आ गई? 4,50,000। 4,50,000 में से 50,000 माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? 4 लाख। फिर 31 अच्छा एक बात बताना मुझे, जनरल एंट्री क्या होती है एसेट्स परचेज करने पर? प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, डेप्शन चार्ज करने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। समझ गया? ये जनरल एंट्री होती है हमारी, बस
हर साल यही एंट्री होंगी, लेकिन हर साल अब खरीदेंगे नहीं, लेकिन डेप्शन तो हर साल के एंड में चार्ज होगा ही होगा। हर चीज के आगे अकाउंट लगाना अपने को, अकाउंट टू प्लान। देखो प्लांट की मार्केट की प्राइस हमेशा बढ़ेगी। एक चीज नोटिस करना, समझना अच्छे से, मैंने ये डेप्रिसिएशन लगा दिया 50,000, तो मेरी बुक में आज इस तारीख को ये एसेट सारी 4,50,000 के, लेकिन वास्तव में अगर आप मार्केट में जाते हो तो पता क्या एग्जैक्ट 4,50,000 कोई दे देंगे क्या आपको? इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। अरे सुन में, इसलिए हमारे पास जो वैल्यू होती है ना एसेट्स की, वो दो वैल्यू होती है। एक होती है बुक वैल्यू, ये है बुक वैल्यू, हमारी बुक में कितने पे आ रही है। एक है मार्केट वैल्यू, मार्केट में वो चीज कितने में ट्रेड हो रही है। एक बात बताओ, इसको ही नोटिस कर लो, मेरी बुक में तो वैल्यू आ रही है 2.5 लाख की, लेकिन वास्तव में इसकी मार्केट प्राइस 3 लाख थी, तभी तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ। बट अपन हर साल थोड़ी ना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करते रहेंगे। हमने कहा नहीं, फालतू मातावड़ी नहीं करनी हर साल, सिर्फ उस साल देखो जिस साल हमने एसेट्स को बेचा उस साल वो कितनी है, बाकी तो हमारी एसेट्स की वैल्यू धीरे धीरे कम करते जाओ। तो हर साल अपन ये नहीं देखेंगे कि भाई मार्केट में इसकी प्राइस क्या है। जो भी आती लॉस हो जाता। सपोज करो यही एसेट्स में 2 लाख में बेचता तो लॉस हो जाता। यही एसेट्स में एग्जैक्ट 2.5 लाख में बेचता तो नो प्रॉफिट ना लॉस। एक बार इसको कंप्लीट करते हैं फिर आपके प्रॉब्लम्स पे आते हैं। अब बताओ 1 अप्रैल 2013 को, नहीं सॉरी 13 नहीं 12 को, फिर क्या होगा? पिछला बैलेंस आगे लेके आओ, क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस है हमारे पास? 4 लाख। फिर इस साल के एंड में क्या चार्ज करना है? डेप्रीशिएशन 31 मार्च 13 बाय डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन कितना? 50,000। फिर साल खत्म हुआ, 4 लाख की एसेट्स थी, 4 लाख में से 50,000 गए तो कितने बचे? 3,50,000। 31 मार्च 13 को बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर। फिर पिछला बैलेंस आगे आएगा 1 अप्रैल 2013 को। कब तक जाना है? 2015 में, है ना? तो टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग में बैलेंस, जब तक आप कोई और एसेट्स नहीं परचेज करेंगे तो बैंक नहीं आने वाला है। फिर 31 मार्च 14, फिर क्या चार्ज करना है? बाय डेप्रीशिएशन कितना? 50,000। फिर अगर इस साल के एंड में वैल्यू निकालें, 4 लाख कहां से आ गए बेटा? 3,50,000 थी, 3,50,000 में से 350 में से 50 गए तो 3 लाख रुपीज। ठीक है, 31 मार्च 14 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंसिंग फिगर 3 लाख। ठीक है, फिर पिछला बैलेंस आगे आएगा 1 अप्रैल 14 को, टू बैलेंस बीडी। कितना बैलेंस आएगा? 3 लाख। ठीक है, फिर साल के एंड में आऊंगा, फिर चार्ज करूंगा 31 मार्च 15 को, क्या? बाय डेप्रीशिएशन। कितना चार्ज होगा डेप्रीशिएशन? फिर 50,000। अब इस साल अच्छा ये तो बुक्स क्लोज होगी, अब अगले साल जाएंगे अपन, है ना? तो 31 मार्च 15 को फिर क्या निकाल लेंगे? बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। कितने की एसेट्स बच गई? 3 लाख की एसेट्स थी, 3 लाख में से 50,000 गए तो क्या बचे? 2,50,000। अब अगले साल के पहले ही दिन हमने क्या किया? देखो 31 अप्रैल 2015 को बैलेंस आया और इसी दिन हमने इस एसेट्स को सेल कर दिया। तो मैंने क्या बोला आपको? जब एसेट सेल करोगे सबसे पहला काम है उस दिन तक का डेप्शन निकालना, वो अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं भाई। अब इस साल तो यूज ही का लिया, अगले ही दिन हमने इसको सेल कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, जब हम एसेट्स परचेज करते हैं तो हमारे यहां से पैसा जाता है, एसेट्स बढ़ती है तो हम एंट्री करते हैं एसेट्स आई मशीन अकाउंट डेबिट या प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, पैसा दिया। लेकिन जब बेचते हैं तो क्या होता है? तो पैसा आता है, पैसा आता है तो बैंक बैलेंस बढ़ता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, और एसेट्स कम होती है। एसेट्स कम होने का मतलब एसेट्स को क्रेडिट करना है। तो 1 अप्रैल को ही क्या करना है? बाय बैंक बेच दिया। कितने में बेचा? वो क्वेश्चन ने खुद ने बताया था अपने को, 3 लाख। अब सुनना ध्यान से,
डेप्शन लगा चुके, बेचा वो लिख दिया। अब बेचने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो आएगा टू साइड में, और पता है इस प्रॉफिट को अपन एक स्पेशल अकाउंट बनाने वाले हैं। आगे जाके आप पढ़ोगे फाइनल अकाउंट, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें डाल देना है। चाहे प्रॉफिट आए या लॉस, प्रॉफिट आया तो टू में लिखना है, लॉस आता तो बाई में लिखते। ये क्या है, ये प्रॉफिट ऑन सेल है, और ये कहां से निकला हमें लिखना है, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट बनाया हमने, वहां से निकला। कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000। अब हमारा अकाउंट क्लोज। ध्यान से देखो, अब कोई बैलेंस नहीं आ रहा, एसेट्स बिक गई, कहाँ आएगा बैलेंस। हाँ, कोई और एसेट्स पड़ी होती तो जरूर बैलेंस आता। इसकी भी टोटल 3 लाख और इसकी भी टोटल 3 लाख। कितना इजी, ये रहा प्रॉफिट, ये रहा बेचा, ये रहा। लॉस होता तो बाई में लिख देते, बाई पी एंड बस। तो बेचने पर 3 चीजें याद रखें, आज तक का डिडक्शन लगा चुके हैं। कितने में बेचा, बाई बैंक। प्रॉफिट हुआ है लॉस, प्रॉफिट है तो टू पी एंड, लॉस हुआ तो बाई पी। नहीं, एक दिन का नहीं, कम से कम 1 महीना तो होना ही चाहिए। छापो फटाफट।